हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 पढ़ा चुके हैं बेटा। आज लेक्चर नंबर 7 है। तो बेटा आज हम आईपीएससी देखेंगे कैसे। हमने सब कुछ आपको फार्मूला, उसके जो मेन रूल्स हैं सब बता दिए हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे आयुपैक नेमिंग करते हैं हर कंपाउंड का। धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। और बाकी हमने आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में सब लिखा दिया और उसमें जो प्रियोरिटी ऑर्डर है उसको लिखा दिया। तो आज बेटा हम फिर से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और जो लेक्चर नंबर 7 है आज उसमें हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही कंपाउंड देंगे आपको। उसका नेम, आयुपैक नेम लिखना है और फिर कुछ स्ट्रक्चर देंगे आयुपैक से, फिर उसको डिराइव करना है। जैसे ये कुछ इसके प्रीवियसली हमने कुछ आपको स्ट्रक्चर बता दिए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कैसे उसको नॉमेनक्लेचर किया जाता। आज फिर से हम आपको कुछ कंपाउंड देंगे और उसका आपको ना आयुपैक नेम लिखना है। तो ये पहला कंपाउंड हम लेते हैं बेटा, डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोहेक्सेन। अब इसका ये जो 2-क्लोरोहेक्सेन है बेटा, अब इसको इस अगर मान लो ये हमें दिया है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बस वही देखना है। और फिर ये देखो जैसे ये पेंट 4-इन-ऑल है तो इसको कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। ये देखो जैसे लिखा है तो इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। और ये कंपाउंड दिया है जिससे बेटा, तो इसका कैसे नेमिंग करते हैं ये इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर बेटा देखो लिखा है 2-क्लोरोहेक्सेन। अब देखो, अब इसका हमें आयुपैक नेम लिखना है। आयुपैक के इसको डिराइव करना आयुपैक नेम में, आयुपैक फॉर्म में। अब देखो हेक्सेन, यहाँ पे देखो बेटा ये हेक्सेन है तो यानी 6 कार्बन की चेन बना लो, हेक्सेन। अब देखो बेटा ये 6 कार्बन की चेन हो गई हेक्सेन। हेक्सेन मीन्स होता है 6। ये देखो 6 कार्बन की चेन हो गई बेटा। अब कह रहा है 2-क्लोरो, यानी 2 पे बेटा हम क्लोरो लगा देंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। अब क्या हो गया बेटा, अब यहां से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 2-क्लोरो हेक्सेन। ये हमारा ये स्ट्रक्चर डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरो हेक्सेन। हम 2-क्लोरो हेक्सेन का स्ट्रक्चर डिराइव कर लिए। अब देखो यहाँ पर पेंट 4-इन-2-ऑल दिया है तो पेंट मीन्स हो गया बेटा 5 कार्बन, यानी पेंट मीन्स हो गया 5 कार्बन। अब देखो बेटा पेंट 4-इन-2-ऑल, अगर बेटा ये 2-ऑन, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका प्रायोरिटी 2 है तो यहां पर हम OH लगाएंगे। ऑल है, ऑल का हम बेटा OH लिखते हैं। और कह रहा है 4-इन, 4 पर इन। अब देखो बेटा ये हमारा बन गया, ये स्ट्रक्चर हमने डिराइव कर लिया पेंट 4-इन-2-ऑल। इसमें हमें पेंट, पेंट मीन्स 5 कार्बन, यहाँ पर हमने 5 कार्बन लिखा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब कह रहा है 4 पर इन, पहले 2-ऑल है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं, पहले पेरेंट चेन लिखते हैं, फिर इसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद अब देखते हैं कहां पर 4-इन लगेगा। अगर ये 4 आए, अगर इस तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 5, तो ये 4 पर इन रहा, ये हमारा इसका आयुपैक नेम हो गया। अब 1-मिथॉक्सी इथेन, ये जैसे कंपाउंड दिया है बेटा इसको यहां पर लिख सकते हो, CH3 CH2O CH3। ये कंपाउंड जो है बेटा इसमें जो ये ग्रुप है OCH3, दिस इज नोन एज मिथॉक्सी, दिस इज नोन एज मिथॉक्सी। इस ग्रुप को बेटा हम मिथॉक्सी बोलते हैं, इस ग्रुप को मिथॉक्सी बोलते हैं, मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी। तो यहां पर बेटा हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, ये यहां से काउंट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 1 मिथॉक्सी, दिस इज 1 मिथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन है बेटा, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। तो बेटा पता चल गया ना। अब देखो यहाँ पर 1 मिथॉक्सी, यहाँ पे लिख लेना, अगर ना दिखाई पड़ रहा हो बेटा कैमरे में तो यहाँ पे लिख लेना 1 मिथॉक्सी इथेन। तो बेटा ये हम आप लिख लिए होंगे। अब चलो इसे मिटाते हैं। बेटा इसको लिख लो 1 मिथॉक्सी, इसको फिर से लिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में, कैमरे में, तो हम यहाँ पे दिखा ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। ये रहा बेटा हमारा 1 मिथॉक्सी इथेन, ये हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है। दिस ग्रुप इज नोन एज मिथॉक्सी। शो हियर, यहाँ पर बेटा जो OCH3 है इसके यहाँ ना काउंट होके यहाँ से काउंट करें, पहला कार्बन है दूसरा कार्बन है, तो 1 पे हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 मिथॉक्सी इथेन। ये बेटा लिख लो, वहां पे नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे लिखा दिया। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं इस वाले ग्रुप में, इस ये वाला कंपाउंड जो है, इस वाले कंपाउंड में बेटा इसमें देखो ये कंपाउंड हम यहां से लिखते हैं, फिर CH3 होल्ड वाइज CH2 C डबल वाइज। अब बेटा देखो ये हमारा जो है कंपाउंड, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में जो बेटा होता है ना प्रियोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की आती है, तो हम नंबरिंग पहले इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। रहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बेटा इसमें 2 कार्बन है तो इसे हम थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे लाइक दिस वे। ये रहा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा, तो ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो ये प्रिंसिपल ग्रुप हो गया बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर होगा बेटा वहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, तो 3 एथिल, एथिल 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। 1 पर हमारा ओइक एसिड है, ब्यूट 1 ओइक एसिड। या फिर बेटा इसी को हम लिख सकते हैं
3 एथिल एथिल है, सॉरी बेटा, ये रहा मेथिल। एथिल, सॉरी, यहाँ पर बेटा मेथिल रहेगा, हम एथिल लिख दिए, सॉरी। ये रहा बेटा 3 मेथिल ब्यूट 1 एसिड या 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। बेटा यहां से फिर से देख लेना ध्यान से, यहाँ पर बेटा 3 पे मेथिल है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहा बेटा। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, सबसे पहले उसे लिखा जाता है। तो अगर प्रिंसिपल ग्रुप है तो बेटा नंबरिंग सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। तो नंबरिंग हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन है पहले उसको दिया, फिर दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए। तो 3 पे मेथिल है, फिर हमारा आता है ब्यूट, 4 कार्बन की चेन हो गई तो ब्यूट, फिर 1 पे ओइक एसिड है तो 3 मिथिल ब्यूट 1 ओइक एसिड, या सिंपली इसको बोल सकते हैं 3 मिथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो बेटा आप अगले कंपाउंड के पास चलते हैं। देखो एक बेटा यहाँ कंपाउंड चलो लिखते हैं दूसरा। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तब आगे लिखते हैं बेटा। ये रहा बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH3। बेटा इसमें देखो कौन सा ग्रुप है, ये रहा बेटा हमारा ईस्टर ग्रुप। ये हमारा बेटा है ना, ये जो इतना है बेटा ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? दिस इज ईस्टर ग्रुप्स, दिस इज ईस्टर ग्रुप्स। ये बेटा हमारा ईस्टर ग्रुप है। अब इसमें देखते हैं बेटा, थोड़ा सा इसमें लिखना होता है जिससे इसमें एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप जो होता है बेटा उसको आगे लिखा जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप होता है उसको आगे लिखते हैं। ये जैसे एक्स्ट्रा हो गया तो इसके हम ये जो एल्किल है ना इसको एथिल लिखेंगे। क्या बेटा? एथिल। पहले एक्स्ट्रा ये है, ये जो बेटा हमारा है एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप, एक्स्ट्रा जो एल्किल ग्रुप है बेटा उसको आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा एथिल है तो ये बेटा हमारा मिथिल हो गया। मिथिल है तो इसको बेटा हम 1 कार्बन की चेन है तो इसको लिखेंगे मिथिल, मिथिल इथेनो इथेनोएट, इथेनोएट
एट, एथिल इथेनोएट। इसका जो आईयूपैक नेम है बेटा एथिल इथेनोएट है, या फिर इसको लिख सकते हैं मेथिल इथेनोएट, या फिर इसको लिख सकते हैं मेथिल इथेन 1O8। इसको ड्रॉप कर देते हैं, इथेन 1O8। ए भी सही है बेटा, ए भी सही है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बेटा, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। इसमें जो एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये तो हमारा नंबरिंग में आ गया चेन में, लेकिन ये चेन में नहीं आया पेरेंट चेन में। तो इसमें जो मेथिल है बेटा इसको सबसे पहले हम आगे लिख लेते हैं। आगे लिखने के बाद फिर इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं या फिर नॉमिनेशन करते हैं। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन की चेन है, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप आता है तो O8 लगता है, तो इथेनोएट या फिर मेथिल इथेन 1O8 लिख सकते हैं। एल्किल ग्रुप उसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना बेटा, नोट। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना बेटा। एक कंपाउंड और ऐसे मिलता जुलता देते हैं, उसका आप लोग आईयूपैक नेम करो। इसे मिटा दे बेटा, चलो मिटाते हैं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलो एक कंपाउंड और लिखते हैं। ये रहा कंपाउंड बेटा। अब इसका आप लोग एक बार लिखो, फिर से इसका नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नेम लिखो बेटा इस कंपाउंड का। देखो बेटा ये रहा हमारा ईस्टर ग्रुप, दिस इज अवर ईस्टर ग्रुप। ये बेटा हमारा क्या है, ईस्टर ग्रुप। ग्रुप पहचानना सीख गए ना, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है बेटा, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा एल्किल है। ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा एल्किल। अगर एक्स्ट्रा एल्किल आता है तो उसे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं आगे, सबसे पहले उसे ही लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा एल्किल फिर से लिखा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप है। तो इसको सबसे पहले आगे लिख लेते हैं, अब फिर यहां से हम काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एक्स्ट्रा एल्किल को सबसे पहले लिखते हैं जब हम आईयूपैक करते हैं। अगर ये ईस्टर कंपाउंड दिया है तो ईस्टर के जो एडजेसेंट साइड में अगर एल्किल है, एक्स्ट्रा एल्किल है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले में हमारा है एथिल, तो बेटा हम सबसे पहले एथिल लिख लेंगे, एथिल। अब कितने कार्बन की चेन है बेटा, ये हमारा 4 कार्बन की चेन है। तो यहां पर ब्यूटेन 1O8, O8 ईस्टर का बेटा O8 लिखा जाता है सुफिक्स में। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एथिल एथिल ब्यूटेनो 8 लिख सकते हैं, एथिल ब्यूटेनो 8 लिख सकते हैं। ए भी सही है बेटा, ए भी सही है। तो एक कंपाउंड आप लोग लिखो। चलो बेटा इसे लिखे फटाफट। अब इसको मिटाते हैं, मिटा दें बेटा, चलो मिटा देते हैं। जान गए ना, अगर ईस्टर ग्रुप के साथ अगर एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप है तो एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप को हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं।
अब आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। अब चलते दूसरा कंपाउंड देते हैं। चलो बेटा इसका आयोपैक नेम लिखो आप लोग, फटाफट इसका ना आयोपैक नाम लिख के दिखाओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं इसको देखो तो बताएं। देखो 1 2 3, इसकी नंबरिंग देखो बेटा 1 2 3। देखो बेटा 1 2 3, ये हो गया बेटा 3 कार्बन की चेन। सिंपली लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई, 3 बार लिखा है बेटा। हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसका सुफिक्स ऑल लिखते हैं, ट्राई ऑल, या फिर प्रोपेन 1 कामा 3 ट्राई ऑल। ये बेटा हमारा हो गया इसका आयोपैक नेम। ये हमारा आयोपैक नेम हो गया बेटा। बेटा आगे चले, चलो एक कंपाउंड देते हैं आप लोगों को, उसको लिखो प्रोपेन 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई ऑल। ये हमारा आयोपैक नेम हो गया इसका। अब एक कंपाउंड देते हैं बेटा, उसको लिखो। कंपाउंड देते हैं उसका आयोपैक डिराइव करना है आपको, ठीक। चलो 5 क्लोरो 5 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी ऑक्ट 5 इन इनॉल, ऑक्ट 5 इनॉल। इसका बेटा आपको डिराइव करना आयोपैक नेम। कोशिश करो एक बार बेटा, फिर बताते हैं इसको। कोशिश करो बेटा इसको एक बार फाइंड आउट करने की, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। तो चलें बेटा लिखे। देखो ऑक्ट, सबसे पहले देखो बेटा कितने कार्बन की चेन है, सबसे पहले उसको देखा जाता है। ये रहा ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स होता है 8, यानी 8 कार्बन, 8 कार्बन की चेन बनानी है। अब चलो लिखते हैं फटाफट, CH3 CH2 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 CH3। अब देखो बेटा 8 कार्बन की चेन हो गई, 8 कार्बन की चेन हो गई बेटा ऑक्ट, 8 कार्बन की चेन लिख लिया अब हमने। अब कह रहा है इसमें देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, 7 हाइड्रोक्सी 5 क्लोरो 3 मेथॉक्सी ऑक्ट 1 इन अल है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसको हम सबसे पहले सबसे पहले हम इसका चेन बना लिए। हाँ, चेन बनाने के बाद बेटा अब इसको हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
ये बेटा ना थोड़ा सा कंपाउंड गलत हो गया इसमें। ऑक्ट 5 क्लोरो, ये 5 नहीं रहेगा बेटा, हाँ आप सही है। ऑक्ट इन एल, ऑक्ट इन एल। अब देखो बेटा, ये जो है कंपाउंड पहले पे, ऑक्ट इन ऑक्ट 5 इन 1 अल। अल, अल बेटा किसके लिए होता है? अल हमारा बेटा होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड, अब बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। 5 पर इन, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन ए रहा, दूसरा कार्बन ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए और छठा ए, सातवां ए रहा, आठवां। अब बेटा पांचवें पे क्या है? 5 पर इन है, तो 5 पर हम इन लगाएंगे, इन दोनों के बीच में इन आ गया, 5 इन। अब कह रहा है 5 इन, अब 5 पर ही क्लोरो है, 5 पर ही क्लोरो है, तो ये बेटा हमारा हो गया Cl। 5 पर इन है, 5 पर क्लोरो है। अब ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करनी रहती है। ये रहा हमारा क्लोरो, 5 पर इन, 5 पर क्लोरो। अब देखते हैं 7 हाइड्रोक्सी, साथ है बेटा, यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे, यानी हाइड्रोक्सी का OH रहता है, OH। और 3 पर मिथॉक्सी, और यहां पर बेटा 3 है तो यहां पर मिथॉक्सी लिखेंगे सिंपली। मिथॉक्सी OCH3। ये बेटा हमारा आईयूपैक नेम हो गया। इसको डिराइव बेटा थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, आप लोग घबराइएगा मत। अब देखो ये रहा हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा देखो ऐसे ही लिखा जाता है, कोई कंपाउंड आपको दे देगा तो उसका आपको उसका स्ट्रक्चर डिराइव करना है, या फिर स्ट्रक्चर देगा उसका आईयूपैक नेम पूछ लेगा, या फिर आपको कोई सेंटेंस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा उसका फिर स्ट्रक्चर डिराइव करना रहेगा, जैसे 5 क्लोरो, 7 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी, ऑक्ट, 5 इन 1 आल। अब इसको दे दिया तो आपको डिराइव करना है इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखता है। पहले तो कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, आईयूपैक नेम दे देगा, फिर डिराइव करवाएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर स्ट्रक्चर दे के उसका आईयूपैक नेम पूछ लेगा। तो बेटा आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहो तो एक बार फिर से बता दें इसको। वैसे बहुत बड़ा कंपाउंड इतने बड़े पूछे नहीं जाते, फिर भी बता दिया ये कंपाउंड, इसे लिख लो आप लोग। चलो अब इसको मिटाते हैं बेटा, दूसरा कंपाउंड देते हैं आप लोगों को। बेटा आईयूपैक नेमिंग ही चलेगी क्योंकि हमने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं, आपको सुफिक्स बता दिया, प्रीफिक्स बता दिया बेटा। इसके अलावा हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिए बेटा। अब सिर्फ हमको नॉमेनक्लेचर दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया रहेगा, उसका आईयूपैक नेम लिखना रहेगा, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, आप लोगों को उसका आईयूपैक नेम लिखना है। तो चले बेटा आगे फिर, चलो दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम। चलो बेटा दूसरा कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। देखो बेटा ये जो ग्रुप है ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है और एक बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, अब बेटा हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है,
तो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसको लेंगे, ना कि इसको लेंगे। प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा सबसे पहले ये लिखा जाएगा। प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा जिस ये फंक्शनल ग्रुप आता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बेटा रहा हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमने बेटा यहां पर एक चीज लिखाई थी, एल्डिहाइड का अल कब लिखना है, एल्डिहाइड का नोट करके फिर से वापस लिख लो। यहां पर लिखा दे रहे हैं नोट, नोट में लिखो बेटा, अगर हमारा एल्डिहाइड दिया है, कब एल्डिहाइड लिखा जाता है, एल्डिहाइड का अल कब लिखा जाता है, और एल्डो कब लिखा जाता है, एल्डो या फिर फार्मोइल भी कहा जाता है इसे। जब बेटा अल कब लिखा जाता है, जब कार्बन हमारा पेरेंट चेन में कंसीडर होता है तब हम अल लिखते हैं। और एल्डिहाइड कब लिखा जाता है, जब कार्बन चेन में, एल्डो कब लिखते हैं, एल्डो, ये हमारा फार्मोइल है, ये हमारा एल्डो है। जब हमारा कार्बन जो है पेरेंट चेन में कंसीडर किया जाता है तब एल्डो लिखते हैं। जब कार्बन चेन में हमारा कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बन जब नहीं कंसीडर किया जाता तब वहां पर फार्मोइल लिखते हैं बेटा, ये चीज याद रख लो, फार्मोइल लिखते हैं। कार्बन चेन में कंसीडर नहीं होता तब फार्मोइल लिखते हैं, और जब कंसीडर किया जाता है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर कंसीडर किया जा रहा है तब वहां पर एल्डो लिखते हैं। तो यहां पर बेटा चौथे स्थान पर 4 है, तो 4 एल्डो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये हमारा ओइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सुफिक्स आता है वो ओइक एसिड लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 एल्डो ब्यूट 1 ओइक एसिड, या फिर इसी को बेटा लिख सकते हैं 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बेटा यहां पर आप लोगों को देखना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से बेटा। ना समझ में आओ फिर से वापस एक बार बता दे ताकि आप लोगों को अच्छे से। अब देखो इसमें बेटा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हैं। ये देखो पहला फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप बेटा ए है। पहला फंक्शनल ग्रुप, अब इसमें देखते हैं अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा तो उसमें सबसे पहले हम प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं। प्रियोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले नंबरिंग देते हैं, सबसे पहले नंबर देते हैं। इसके बाद जो बाद में आता है उसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप में जो प्रिंसिपल फंक्शन है सबसे पहले तो यही आता है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेटा सबसे पहले हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी यहां से स्टार्ट होगी, ना कि यहां से होगी। तो यहाँ को इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी काउंटिंग 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और चौथे पर ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में सबसे पहले इसका लिखा जाएगा और फिर बाद में इसका लिखा जाएगा, ये ध्यान देना है बेटा। और यहाँ पर देखो कब एल्डो लगाते हैं, कब फार्मोइल लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन चेन जब हमारा कंसीडर किया जाता है पेरेंट चेन में तब वहां पर बेटा एल्डो लगाते हैं। और फार्मोइल कब लगाते हैं, फार्मोइल बेटा जब कार्बन चेन किसी भी फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड का जब जो फंक्शनल एल्डिहाइड का जो कार्बन चेन है उसका जब कार्बन चेन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया जाता तब हम फार्मोइल लगाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर बेटा फिर हमने ओइक एसिड, ये सुफिक्स है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, इसका ओइक एसिड होता है, इसका हमारा दिया है प्रीफिक्स तो एल्डो लगाएंगे। यहाँ पर हो गया बेटा 4 एल्डो ब्यूट 1 ओइक एसिड या फिर 4 एल्डो ब्यूटेन ओइक एसिड। बेटा आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक कंपाउंड और इससे देते हैं, एल्डो लगाओ या फिर फार्मोइल लगाओ, बात एक ही होती है। तो बेटा आगे चले, चलो इसको मिटाते हैं फटाफट।
अच्छा, फार्मोल वाला एक बता देते हैं, एल्ड वाला बता दिया, फार्मोल वाला बता देते हैं। अब देखो बेटा, इसमें अगर मान लो इसे छोड़ दें, इसे कार्बन पेरेंट चेन में ना कंसीडर करें, इसे छोड़ दें इस वाले ग्रुप को, तब क्या लिखा जाता है? ये तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इस वाले कार्बन को बेटा हम कोई नाम नहीं देते हैं, तब क्या लिखा जाता है? अब ये हमारा 4 पे क्या हो गया? फार्मोइल। 4 पर फार्मोइल, 4 4 फार्मोइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर बेटा इसी को लिख सकते हैं हम 4 फार्मोइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फार्मोइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बेटा इसका, जब हम ये हमारा पेरेंट चेन में कार्बन को नहीं कंसीडर करते, तब वहां पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड को बेटा फार्मोइल लिखते हैं, फार्मोइल। जब कार्बन चेन हेन हेन carbon of aldehyde is not considered in the parent chain। बेटा यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ये जो कंपाउंड दिया है, ये तो हमारा आईयूपैक नेम हो गया बेटा, इसको लिख लो इसका आंसर। और क्यों होता, इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया पैर, जब हम इसको कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं, ये बताने के लिए कब एल्डिहाइड लगता है और कब फार्मोइल लगता है। ये हमारा तो फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। अब उसमें कब अल लगाते हैं और कब फार्मोइल लगाते हैं। अब बेटा इसमें देखो, हम जब कार्बन चेन, व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट कंसीडर्ड इन द पेरेंट चेन, देन बी राइट फार्मोइल ग्रुप, तब हम क्या फार्मोइल लगाते हैं। तो यहाँ पर चौथे कार्बन पर बेटा ये जो है फार्मोइल ग्रुप है, ये जो है चौथे कार्बन पर बेटा ये फार्मोइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 4 फार्मोइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर 4 फार्मोइल ब्यूटेन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो आई होप बेटा ये नोट करके ये भी लिख लेना, वैसे तो पहले भी नोट करके लिखा दिया, तो ये लिख लीजिए बेटा। चले बेटा आगे, फिर चलते हैं बेटा आगे। अब धीरे धीरे बेटा आप लोग नोट्स बनाए जाओ ऐसे लेक्चर वाइज डाल के, ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा भी लगे। अब अच्छे से नोट्स बना के बेटा खूब एक्सरसाइज करो। अब आप लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने सारे फंक्शनल ग्रुप बता दिए, कैसे किया जाता है, आईयूपैक नेमिंग किया जाता है, या कोई आईयूपैक नेम दिया जाता है तो उसे डिराइव कैसे करते हैं। आओ एक कंपाउंड और लेते हैं। अब बेटा चलो इसका आईयूपैक नेम बताओ आप लोग। अब बेटा सब क्वेश्चन ही है सब, इसका आईयूपैक नेम बताओ।
आप एक नेम राइट करो इसका। आप देखो बेटा, अब इसमें देखना है सबसे पहले हमें प्रियोरिटी ऑर्डर, पहला नंबर किसको दिया जाए। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, पहला नंबर किसको दिया जाए। नंबरिंग करने से पहले हम सोचते हैं कि फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं सबसे पहले प्रियोरिटी ऑर्डर में किसका आता है। प्रियोरिटी ऑर्डर में जाते हैं तो बेटा सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है, फिर सल्फोनिक आता है, फिर हमारा आता है एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर आता है, फिर एसिड क्लोराइड आता है, फिर एसिडमाइड आता है, फिर आता है हमारा साइनाइड आता है, फिर आइसोसाइनाइड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन। तो देखो साइनाइड पहले आया बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बिकॉज इट कम्स इन प्रियोरिटी ऑर्डर फर्स्ट। सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हमारा साइनाइड है। साइनाइड के बाद पहला नंबरिंग इसको मिलेगा 1, फिर ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये फिर पांचवा। प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा सबसे पहले साइनाइड आता है, उसके बाद एल्डिहाइड आता है, फिर हमारा एल्कोहल, उसके बाद हेलोजेंस आते हैं। तब यहां पर बेटा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग की। अब इसका एक नेम लिखो बेटा। देखो बेटा 4 पर ब्रोमो है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तब यहां पर हम लिखे चौथे पर है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 फार्मोइल। अब देखो बेटा यहां पर देखो इस ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। इसका जो कार्बन है बेटा, अब इसके स्थान पर एल्डिहाइड न लिखकर, अल न लिखकर हम वहां पे फार्मोइल लिखेंगे। तो यहां पर 4 ब्रोमो 2 फार्मोइल 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो 2 फार्मोइल 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। देखो बेटा 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 फार्मोइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल या पेंटेन 1 नाइट्राइल लिख सकते हैं। इसको बेटा पेंटेन 1 क्योंकि बेटा साइनाइड का जो सुफिक्स होता है वो नाइट्राइल लिखा जाता है, पेंटेन 1 नाइट्राइल। तो आई होप बेटा ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो बेटा आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब बेटा इसके पहले भी हमने बता दिया था आपको, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर होते हैं तो प्रियोरिटी किसकी लिखी जाती है। ये बेटा हमने पहले बता दिया है और फिर से एक बार बता देते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ साथ पाए जाते हैं तो उसमें प्रियोरिटी किसकी देते हैं। मान लो जैसे ये कोई कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH, फिर डबल एंड हमने बेटा आपको नोट करके पहले ही बता दिया था, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर लोकेटेड एट सेम पोजीशन देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, न कि ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहां पर बेटा पहले यहां से काउंट नहीं करते, पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले डबल आता है बेटा, फिर आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग यहां से करेंगे, फिर 1, इसको जाएगा 3, इसको 4, तो यानी ब्यूट 2 इन 3 आइन, ब्यूट पहले लिखेंगे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट
ब्यूट 3 इन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये बेटा रहा इसका आईयूपैक नेम। आई होप बेटा आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसको आप लोग लिख लो। अब बेटा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेंड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जब कभी भी हमारा बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर होते हैं तब उसमें देखते हैं प्रियॉरिटी किसकी दी जाए। तो उसमें प्रियॉरिटी सबसे पहले डबल बॉन्ड की देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब बेटा आज तो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, इसके बाद हम फिर आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड। और अब मान लो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर हो, आप किसकी प्रियॉरिटी देंगे, या फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ जाए, तब किसकी प्रियॉरिटी देते, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। आज यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। आज हम बेटा आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो बेटा बाय, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 8 में।